आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्लास 7 के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 में आज हम शुरू करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ भिन्नें दी गई हैं, तो चित्रों को उन भिन्नों से हमें सुमेलित करना है, मैच करना है हमें। यहाँ पर है फर्स्ट, पहला है ए भाग, उसमें हमें 3 वृत्त दिए गए हैं सर्कल्स, और तीनों के 3-3 भाग किए गए हैं। 3-3 बराबर भाग तीनों वृत्तों के सर्कल्स के किए गए हैं, और उन 3 भागों में से हमें जो है 2 भाग कलर करके दिए गए हैं। जैसे ये पहला सर्किल है, इसके 3 भाग हैं, 3 में से 2 कलर कर दिए, 1 अनकलर्ड है। ऐसे ही दूसरे सर्किल में और ऐसे ही तीसरे सर्किल में। अब अगर आपको याद हो, कक्षा 6 में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? जो हमारा ये सर्किल है, इसके 3 भाग में से 2 कलर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3। ऐसे ही दूसरे को लिख सकते हैं 2/3, और ऐसे ही तीसरे को लिख सकते हैं 2/3। मतलब 3 में से 2 भाग रंगीन हैं। तो तीनों को हम जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ें या 3 से इनको हम गुणा कर दें, तो 3 गुणा 2/3 हो जाएगा। अब देखो 3 गुणा 2/3 कहाँ है हमारे पास? ये है नंबर 3। तो हम A को 3 से यहाँ पर मिला देते हैं। ये हो गया पहले का सुमेलन। अब दूसरा है 2, यहाँ पर हमें वर्ग दिए गए हैं, और उन दोनों वर्गों के 2-2 बराबर भाग किए गए हैं। जैसे ये एक वर्ग है, इसके 2 बराबर भाग किए, एक भाग को हमने रंगीन कर दिया और एक को ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही दूसरे भाग को हमने किया, तो जो पहला भाग है उसे हम कहेंगे 1/2, 2 में से एक भाग कलर है। ऐसे ही दूसरे को भी क्या कहेंगे? 1/2। तो जब हम इन दोनों को जोड़ें या इनको हम 2 से गुणा कर दें, एक ही बात होती है इसको, तो 2 गुणा 1/2 हो जाएगा ये। तो 2 गुणा 1/2 हम देखते हैं कि हमारा सेकंड वाला जो है 2 गुणा 1/2 है। तो B को हम 2 से यहाँ पर मैच कर देते हैं। फिर C है, यहाँ पर भी हमें वर्ग दिया गए हैं। वर्ग के 4 बराबर भाग किए गए हैं, 1 2 3 4। 4 में से एक भाग को हमने रंगीन किया है, तो इस एक भाग को हम क्या कहेंगे? 1/4। ऐसे ही दूसरे वर्ग में, उसमें भी जो है 4 भाग किए हैं, एक को रंगीन किया है, तो इसको भी हम 1/4 कहेंगे। और ऐसे ही तीसरे वर्ग में, उसमें भी एक भाग रंगीन किए हैं 4 में से, तो इसको भी हम 1/4 कहेंगे। तो इन 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 1/। जितनी बार हमने इसको जोड़ा है उतने ही हम गुणा भी कर सकते हैं। 4 बार जोड़ेंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 1/4। तो ऐसे ही यहाँ पर ही 3 बार हमने 1/4 को जोड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1/4। अब 3 गुणा 1/4 हमारे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में कहाँ है? नंबर 4 पर है। तो मैं C को 4 से यहाँ पर मिला देता हूँ। अब D भाग देखेंगे। यहाँ पर वृत्त है, सर्किल दिया गया है, और सर्किल के 5 बराबर भाग किए हैं, 1 2 3 4 5, और 5 में से एक भाग को कलरफुल किया गया है। तो यानी कि कितने भाग हमने कलर किए इसमें? 5 में से 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। ऐसे ही दूसरा सर्किल है, उसके भी 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5, और 5 में से एक भाग कलर है, 5 में से 1, इसका मतलब ये भी 1/5 होगा। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो सीधा मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/5। जोड़ो या 2 से गुणा कर दो। तो ये कौन सा है? ये सबसे पहले वाला है, तो हम D को 1 से यहाँ पर मैच कर देंगे। ये हो गया हमारा पहला वाला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही कुछ चित्र दिए गए हैं A से लेकर C तक, और उनमें से बताना है कि वो निम्नलिखित में से, यानी कि 1 2 और 3, ये 3 हमारे पास भिन्न लिखी गई हैं,
इनमें से कौन सा चित्र किस भिन्न को दर्शाता है। तो जैसे पहला चित्र है, यहाँ पर 2 सर्किल दिए हैं, प्रत्येक सर्किल के 3 बराबर बराबर भाग किए गए हैं और एक एक भाग को रंगीन किया गया है। जैसे पहला सर्किल है, इसके 1 2 3, इन 3 भागों में से एक भाग को हमने रंगीन किया तो ये हो गया 1/3। फिर दूसरे सर्किल में 3 भागों में से एक भाग को रंगीन किया तो ये हो गया 1/3। दूसरा जो ये बराबर है किसके, एक तीसरे सर्किल के बराबर है, जिसके भी 3 भागों में से 2 भागों को हमने रंगीन किया है, 3 में से 2 यानी कि 2/3। तो 1/3 प्लस 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 1/3 और ये बराबर हो जाता है 2/3 के बराबर। अब देखते हैं जो हमारे भिन्न हैं उनमें से किस में इस बात की पुष्टि होती है। तो पहली तो है 3 गुणा 1/5, ये तो है नहीं। दूसरी है 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3। तो पहला चित्र यानी कि ए जो चित्र है हमारा वो किसको दर्शाता है, भिन्न नंबर 2 को दर्शाता है। 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3। तो हम इसके सामने लिख देते हैं ए बराबर 2 के हो गया। यहाँ लिख देते हैं, चलिए ए बराबर सेकंड यानी कि ए का मिलान दूसरे भाग से हुआ। अब आगे आते हैं, जो हमारा दूसरा चित्र है वहाँ पर त्रिभुजों के 4 बराबर भाग किए गए हैं। प्रत्येक त्रिभुज के 4 बराबर भाग, 1 2 3 4, और 4 में से 3 को हमने कलरफुल कर दिया, रंगीन बना दिया। तो 4 में से 3 यानी कि 3/4। ऐसे ही दूसरा वो भी 3/4, ऐसे ही तीसरा वो भी 3/4। तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3/4 यानी कि 9/4। और 9/4 को अगर मैं मिश्र भिन्न में बदलूँ, विषम भिन्न है चूँकि 9/4, तो इसको अगर मैं मिश्र भिन्न में बदलूँ 9/4 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। तो अब देखते हैं 3 गुणा 3/4 बराबर 2 सही 1/4। तीनों भिन्नों में से किस में है, तीसरे में आता है ये। तो यानी कि जो तीसरा नंबर है वो किसको डिनोट करेगा, भिन्न चित्र नंबर 2 को, बी भाग को वो डिनोट करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम दूसरे में कि बी भाग बराबर है तीसरे के। अब हम चलते हैं तीसरे चित्र की ओर, सी की तरफ। तो सी में हमने देखा एक वर्ग के 5 बराबर भाग किए गए हैं, 1 2 3 4 5, और 5 में से एक को हमने कलरफुल कर दिया, कलर्ड कर दिया, तो ये हो गया यानी कि 5 में से 1 तो 1/5। ऐसे ही दूसरा वो भी 1/5, और ऐसे ही तीसरा वो भी 1/5। तो बराबर की तरफ जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1/5 यानी कि 3/5। तो 3/5 हमारी सबसे पहले वाली जो भिन्न है वो है। तो यानी कि सबसे पहले वाली भिन्न को हम किससे दिखाएंगे, सी से दिखाएंगे। तो सी का मिलान किससे हो जाएगा, नंबर 1 से हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। अगर कहीं हमें आवश्यकता पड़ती है तो मिक्स्ड जो हमारी फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट कर देंगे, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। और आवश्यकता कब पड़ेगी, जब हमारे गुणा करके हमें क्या मिलेगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न प्राप्त होगी, तभी हमें आवश्यकता पड़ेगी उसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहला भाग है इसके अंदर 7 गुणा 3/5। तो 7 की जब 3/5 से गुणा करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 3/5। अंश में गुणा हो जाती है सीधे, तो 7 या 21/5, और 21/5 को हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 21 को हम 5 से यहाँ भाग देंगे, 5 चौक
20, 4 बार चलते हैं 1 बच जाते हैं। तो यानी कि जो मिश्र भिन्न हो जाएगी, 4 भाग आए हैं तो 4 सही कितने बचे हैं 1, तो 1/5। तो इसका आंसर आ गया 4 सही 1/5। ये हमारा इसका उत्तर आ जाता है। फिर दूसरा है इसके अंदर कि 4 गुणा 1/3, तो अंश में गुणा होगी 4 की, 4 गुणा अंश यानी कि न्यूमरेटर, और यहाँ पर न्यूमरेटर है 1, तो 4 गुणा 1/3, ये आ जाते हैं 4/3। तो इसको भी मैं इसी तरीके से मिश्र भिन्न में बदलूंगा। 4 को हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 बार चला और 1 ही हमारे पास यहाँ रिमेनिंग बचा। तो 1 बार जो इसका भागफल आया 1 आया, इसका जो क्वोशंट आया 1 आया, तो हमने लिखा 1 सही, और रिमाइंडर में कितना बचा 1 बचा, 1/3। ये हमारी मिश्र भिन्न यहाँ पर आ गई, इसका आंसर आ गया। फिर थर्ड पार्ट है इसमें 2 गुणा 6/7, तो अंश में गुणा होगी 2 की, 2 गुणा 6 भाग 7, 6 दूनी 12/7। अब इसको भी हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 12 को भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7, 12 में से 7 घटा के 5 बचते हैं, तो ये आ जाते हैं 1 सही 5 बटे, रिमाइंडर में 5 है तो 5/7, ये इसका आंसर आ जाता है। फिर चौथा भाग है 5 गुणा 2/9। जब हम किसी पूर्ण संख्या की, जैसे हमने ऊपर किया है, किसी भिन्न से गुणा करते हैं, तो पूर्ण संख्या को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर गुणा का तरीका मैं बता रहा हूँ, तो अंश की गुणा अंश में होती है और हर की गुणा हर में होती है। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से गुणा करेंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएंगे 5 गुणा 2/1 गुणा 9, तो 5 दूनी 10 और 9 एकम 9, 10/9 हमें यहाँ पर मिल गया। अब 10/9 चूँकि यहाँ पर अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश 10 है और हर 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न में, जैसे कि हमने ऊपर बदला है, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 10 को 9 से भाग देंगे, कितनी बार चलेगा, 9 एकम 9 बार चलेगा, 1 बार चलेगा, 9 एकम 9 हो जाता है, तो 1 यहाँ पर हमारा भागफल आ गया सही। जब हम इसको 9 एकम 9 बार चलाएंगे तो 1 बच जाएगा, 1 हमारा क्या आ गया, शेषफल रिमाइंडर आ गया। तो ये रिमाइंडर कहाँ आ जाता है, यहाँ पर अंश में आ जाता है। और भागफल भाजक हमारा 9 है, 9 से हमने भाग किया है, तो ये हमारा आ गया इसका मिश्र भिन्न 1 सही 1/9। अब इसका पांचवा भाग क्या है, 2/3 गुणा 4। हम चाहे भिन्न को पहले लिखें या भिन्न को पूर्ण संख्या के बाद में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पहले भी बताया कि a गुणा b करें या b गुणा a करें, बात एक ही होती है। तो इसका भी मैं बटा 1 कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंश की गुणा अंश में करेंगे और हर की गुणा हर में करेंगे, तो 2 गुणा 4 भाग 3 गुणा 1, तो ये हो जाते हैं 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8/3। 8/3 को हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है। तो 3 दूनी 6 बार चलते हैं, 2 बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएंगे 2, चूँकि भागफल 2 आया, इसका क्वोशंट 2 आया, रिमाइंडर 2 है, तो 2 से ही 2/3, ये इसका आंसर आ जाता है। अब इसका छठा भाग क्या है वो देखते हैं। छठा भाग है 5/2 गुणा 6। तो 5/2 गुणा 6 वही करते हैं हम, अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में करेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 5 गुणा 6 भाग 2 गुणा 1 में लिखूँ या ना लिखूँ, कोई फर्क यहाँ पर पड़ता नहीं है। तो 2 एकम 2, ये हमारा सरल हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 5 तिया 15, 15/1, यानी कि हमारा उत्तर आ गया इसमें 15। सातवां भाग, इसका सातवां भाग क्या कहता है, 11 गुणा 4/7। फिर वही अंश की गुणा अंश में और हर इसका 1 बना लेते हैं, आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, तो फिर भी
11 गुणा 4 और हर की गुणा हर में 1 गुणा 7, तो 11 चौक 44 और 7 एकम 7, तो 44/7 आ जाता है। एक विषम भिन्न है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसको भी मिश्र भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 44 डिवाइडेड बाई 7 कितनी बार चलेगा? 6 बार चल जाएगा। 7 6 42, 2 बच जाते हैं, तो 6 हमारा भागफल आया, यानी कि क्वोशंट 6 आया, तो 6 और रिमाइंडर यानी कि शेषफल 2 है बाई 7, ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है 8th पार्ट। 8th पार्ट है कि 20 मल्टीप्लाई 4/5, तो अंश की गुणा अंश में, तो 20 गुणा 4 भाग 5। अब हम देखते हैं कि 20 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, तो हम यहीं का यहीं इसको विभाजित कर देंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 4 की गुणा 4 में हो जाएगी 16, 16/1, तो बटा 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर हम 16 ही छोड़ देते हैं और यही इसका आंसर भी आ जाता है। फिर 9th पार्ट है इसका कि 13 मल्टीप्लाई 1/3, तो अंश की गुणा अंश में होगी, यानी कि 13 गुणा 1/3, 13 एकम 13/3। फिर इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 13 को 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 1 बच जाएंगे, तो 4 यहाँ पर भागफल आया, क्वोशंट 4 आया, तो 4 से ही, रिमाइंडर में 1 है, तो 1 बटा भाजक हमारा 3 है, डिवाइज़र यहाँ पर 3 है, तो 4 1/3, ये इसका आंसर आ जाता है। नाउ लास्ट है इसमें 10th क्या है? 15 मल्टीप्लाई 3/5, तो अंश की गुणा अंश में पहले की तरह ही, 15 गुणा 3 भाग 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, सरल कर दिया हमने इसको, और 3 की गुणा 3 में, ये बचा हमारे पास 3 गुणा 3/1, तो 3 की गुणा 3 में होगी और बटा 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो 3 तिया 9, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने आज अपना कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।